Yeah. Congratulations for the new web show बजाओ. Thank you. I think मैं आपको एक्टर बोलूँ या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर. जो भी. Any more to come. जो आज हम लोग बजाओ के बारे में बात करें तो एक्टर ही बोल दीजिए. ओवरऑल आप मतलब ऑल इन वन ही है ऐसे देखा जाए. Thank you. तो क्या कहना चाहेंगे ये वेब शो के बारे में? बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, थोड़ा हटके है, रैप भी है. आपके किरदार के बारे में बताइए कि जब आपको ये ऑफर हुआ तो क्या कुछ आपके थॉट प्रोसेस थे, क्या सोचा आपने और इसके लिए किस तरीके की कहानी हम देखेंगे इस बार? अब बहुत ही हटके किरदार है, मतलब मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा किरदार कर पाऊंगा. बट हैट्स ऑफ टू तेजकरण सिंह हु हेड्स जियो कंटेंट ओवर देयर. आई वाज हिज चॉइस. तो उन्हें लगा कि आदि तू ये कर पाएगा. और मतलब अलग इसलिए क्योंकि दिल्ली रैपर, मतलब एक तो पहले दिल्ली एक्सेंट और ऊपर से रैपर तो दोनों चीज़ों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था पहले. तो मुझे बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा. दिल्ली एक्सेंट पर मैंने बहुत रिसर्च की, इंटरव्यूज़ देखे. तो आई वाज प्रैक्टिसिंग अ लॉट. वी हैड अ डायलेक्ट कोच ऑल्सो शूटिंग के वक्त. और ऑफ कोर्स टीम बहुत बढ़िया थी. शिव और चक्रवर्ती दोनों हमारे डायरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर्स हैं. एंड दे बिलीव्ड इन मी. उन्हें भी पहले डर लगा था कि भाई तू ये कैसे कर पाएगा, पर हमने थोड़ी प्रिपरेशंस की, वर्कशॉप्स किए, एक्सेंट पे थोड़ा काम किया. एंड व्हेन द डे ऑफ द शूटिंग, जब द डे ऑफ द शूट अराइव्ड और पहला टेक हुआ, सो एवरीबॉडी वॉज ब्लोन अवे इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मुझे भी लगा कि पहला सीन कौन सा था. पहला सीन ही बहुत ही तगड़ा सीन था. द फर्स्ट सीन दैट वी शॉट फॉर बजाओ मेरा और रफ्तार का कन्फ्रंटेशन सीन था. तो सामने रफ्तार, मतलब वो तो मतलब रैपर किंग है. और सब दिल्ली आईटी छोरे हैं सब, मतलब खट्टर है, साहिल वैद, सब तनुज. They all are pretty fluent with their Delhi accent. I had worked on it, so I had prepared for it. और हमने वही जो एक मेन सीन है कन्फ्रंटेशन का, वही पहला सीन फर्स्ट डे शूट किया. और एवरीबडी लव्ड इट. एंड जब एवरीबडी लव्ड इट, आई वाज हैप्पी कि वाओ, मतलब वर्क हो रहा है. शूट होने के बाद नेक्स्ट डे चैनल से मुझे फ़ोन आया कि तेरा सीन बहुत अच्छा हो गया. सब लोग कह रहे कि वाओ, ये मतलब जिन लोगों ने मेरा काम पहली बार देखा उन लोगों को पता नहीं था कि मैं, उन लोगों को लगा कि मैं दिल्ली आईटी हूँ. सो यू नो दैट्स वेरी अश्योरिंग. इट वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. और मज़ा आता है, यू नो, आई लव डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. खुद को चैलेंज करने को बहुत मज़ा आता है. इट्स ऑलवेज फन टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट. ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा नसीब भी लगता है कि ऐसे किरदार आपके पास आने चाहिए. So for that, I want to thank Tej and the directors. Yeah. तो जैसे कि आपने कहा ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. 1 second, sorry, I just want to check the names. Saptaraj. Yeah. As you said कि ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है और हमने आपको मोस्टली आपका जो किरदार है कॉप्स के रोल में हमने देखा है. मराठी फिल्म्स में बहुत सारे किरदारों में अलग अलग आप नजर आए हैं. तो इस बार कुछ दिल्ली बेसिकली पंजाब के जो एक्सेंट होते हैं, तो उस टाइम पे जब आप शूटिंग पे जाते हैं तो रफ्तार से सर से भी कुछ सीखने मिला आपको? क्या उन्होंने काफ़ी कुछ मदद की आपको? बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है रफ्तार. और रफ्तार ने भी मुझे बहुत मदद की सेट पर. मैं कभी कभी कुछ अल्फाज ढूंढता था कि भाई इसको मैं कैसे लूँ. तो कभी कभी रफ्तार भी बोलता था, कभी कभी सप्ताराज और शिव भी मुझे बताते थे. और मेरा डायलेक्ट कोच भी था मेरे साथ. सो सब हम, इट वॉज अ टीम वर्क. सबके साथ हम सबने मिलजुल कर हमने ये काम किया है. और आई थिंक दैट्स what makes a show a good show. I think it's when all that, when the right team comes together and the efforts, the teamwork reflects on the screen. Okay. तो जैसे हमने OTT प्लेटफॉर्म पे ये आ रहा है. OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल मतलब बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं. तो आपका ये जो वेब शो है किस तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करेगी? क्योंकि इसमें रैपर भी है, जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा, रैपर है, क्राइम सीन भी थोड़ा सा दिख रहा है. तो किस तरीके का ये कहानी ऑडियंस को कनेक्ट करेगा?
ऑडियंस को ये शो एंटरटेन करके रखेगा. आई थिंक इट इज़ एन आउट एंड आउट एंटरटेनर. इस जॉनर का शो मैंने अभी तक वेब प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है. इट इज़ अ प्रॉपर मसाला एंटरटेनर. इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, रैपिंग वर्ल्ड का म्यूज़िक है. सो बहुत ही अलग कलर्स है, बहुत ही अलग टेक्सचर्स है जो हमने वेब शो में अभी तक देखे नहीं है. और बजाओ के ज़रिए हम ये सब देखेंगे. ऑडियंस को एक अलग दुनिया दिखेगी. और आई थिंक इट्स अ फन, लाइट, एंटरटेनिंग शो विच द ऑडियंस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर टुडे. यस, तो इसमें हमने देखा है जैसे रैप बहुत हो रहा है, तो आपने कहीं कुछ रैप सीखा है या आपने कुछ प्रिपेयर किया है? अगर हमें कुछ सुना सके. नहीं, मैं सुना नहीं पाऊंगा. मैंने सिर्फ शॉट के लिए मैंने प्रिपेयर किया. मुझे स्क्रिप्ट दी गई, मुझे रैप बता दिया गया और मैंने उस हिसाब से मैंने वो रट कर मैंने किया है. But it was looking so real. थैंक यू सो मच. मैंने उसे 2-3 बार रिपीट किया. मुझे आपका कैरेक्टर पूरा डिफरेंट लगा इसमें, क्योंकि मैंने आपके Thank you. पहले के जो कैरेक्टर्स देखे थे और इसमें भी पूरा डिफरेंट. तो इसलिए मैं Thank सोच you. रही थी कि रैप आपने कहीं ना कहीं सीखा हुआ है या फील्ड पे आके बस. नहीं, वहीं पर प्रिपरेशंस की है मैंने रैप वेप कभी सीखा नहीं है. पर बहुत मज़ा आया मुझे ये करते वक्त. इनफैक्ट जो रैप सॉन्ग था चल सरक, वो लास्ट मिनट मेरे हाथ में थमा दिया. मैं बोला कि भाई ये कैसे होगा लास्ट मिनट, अभी मुझे करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा यार. बट दे गेव मी द टाइम. हमने थोड़े रिहर्सल्स किए और वी डिड दैट शूट अकॉर्डिंगली. बट आई गेस पीपल आर लाइकिंग इट, सो इट इज़ वर्कड. यस, एग्जैक्टली. सर, कुछ ऐसा आपने चैलेंजिंग फेस किया, क्योंकि ऑपोजिट में जैसे कि आपने कहा रफ्तार सर, हाँ. किंग ऑफ रैपर, तो कुछ आपको ऐसे चैलेंजिंग लगा? क्योंकि अगर आपके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि बहुत चैलेंजिंग था यार मेरे लिए. एक दिल्लीइट कैरेक्टर परफॉर्म करना वाज एब्सोल्युटली चैलेंजिंग. बिकॉज कैसे है ना, हम लाइंस रट कर परफॉर्म करना अलग बात है और उस कैरेक्टर में घुसना और कैमरा के सामने वो नेचुरल लगना, इट इज़ अ प्रोसेस. उसके लिए बहुत रिहर्सल लगते हैं. उसके लिए बहुत एक टू गेट दैट एक्सेंट in your body language which should come out naturally from you, you need to practice a lot. तो बहुत सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, तब जाकर एक टेक ऐसे देखा जहाँ पर लग रहा है कि मैं नेचुरली वो एक्सेंट बोल रहा हूँ. और सामने सब दिल्लीइट बंदे थे यार. सामने रफ्तार से लेकर साहिल से लेकर एवरीबडी इज सीजन्ड विद द पंजाबी एक्सेंट. तो मेरे लिए सब नया था और मुझे टेंशन था बहुत पहले. मतलब फर्स्ट डे जब शूट था मुझे बहुत टेंशन था कि भाई इन सब के सामने जब मैं परफॉर्म करूंगा तब पोल खुलनी चाहिए. बिकॉज इवन इफ लिटिल बिट यू समटाइम्स योर कॉन्फिडेंस shakes ना when if something goes wrong and it shakes you inside. डर लगता है कि यार ओ शिट, कॉन्शियस हो जाते हैं आप कि उप्स मैं तो वो नहीं होना, मुझे वो होने नहीं देना था. I had to be extremely confident and I had to perform like as if भाई ये तो मेरी रोज की डायलेक्ट है. तो प्रैक्टिस करके हमने वो किया. और बट एक्चुअली हैट्स ऑफ टू द टीम ऑल्सो. मतलब साहिल से लेकर खट्टर, वैद, बिरानी, रफ्तार, द डायरेक्टर्स, सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे. उन लोगों को पता था कि दिस गाइज मेहनत ले रहा है, बंदे ने मेहनत ली है, होमवर्क किया है, कर रहा है. तो अगर इधर उधर एक दो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता मेरा एक्सेंट तो वो मुझे करेक्ट कर दे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ले ले. तो कभी मैं उनको भी पूछता सामने टेक के बीच में, रुकना, ये मज़ा नहीं आया, कुछ अलग बताना मुझे, इस वर्ड के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं हाउ शुड आई से दिस इन अ दिल्ली एक्सेंट. सो वो लोग फिर खट्टर बोलता था, फिर रफ्तार मुझे बोलता था कि ऐसे ले ले, वो ऐसे ले ले. सो ऐसे कर करके वो कैरेक्टर बनाए. सबकी मदद लेकर मैंने वो कैरेक्टर बनाया. सो या इट्स बेसिकली शूटिंग के साथ साथ आपका लर्निंग भी हो गया. तो अभी आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे और इसके बाद भी हमें कुछ आपका ऐसे ही किरदार देखने मिलेगा? व्हाट अ कोइंसिडेंस. बजाओ के बाद मेरा जो नेक्स्ट शो आ रहा है क्राइम बीट, सुधीर मिश्रा और संजीव कौल इन्होंने डायरेक्ट किया है. ZEE5 पे आएगा वो शो. उसका टीजर अभी आ गया है. इन दैट ऑल्सो आई एम प्लेइंग अ दिल्लीइट. और
वो उस शूटिंग उस शो की शूटिंग करते वक्त मुझे बजाओ की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। और ऑफ कोर्स वहाँ पर भी सेम टीम वर्क, डायलेक्ट कोच, को एक्टर सब मिलजुल कर हमने कर रहे थे। बट आई एम वेरी हैप्पी एज एन एक्टर कि मुझ पर डायरेक्टर्स और मेकर्स वो कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि ये बंदा ये कैरेक्टर कर पाएगा, दिल्ली एक्सेंट कर पाएगा, दिल्ली कैरेक्टर कर पाएगा। It is very reassuring. It's a great feeling for an artist that when a maker trusts you. So I want to thank all these guys. I want to thank Soulflix, Pragya. I want to thank Saptaraj, Shiv, Tej Karan कि इन्होंने मुझ पर वो कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे ये कैरेक्टर दिया करने। तो सर अभी आपके साथ एक नए ऑडियंस जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म Sorry. Yeah. OTT प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत कम टाइम में आप अपने जो टैलेंट है शोकेस कर सकते हैं। तो आपके साथ हालांकि हम देखेंगे कि नए ऑडियंस भी जुड़ जाएगी, तो आप उन्हें अभी किस तरीके से, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका जो शो आ रहा है जियो सिनेमा पे, लास्ट मैसेज शो। जियो सिनेमा पर मेरा नया शो कल ही ड्रॉप हो गया है, उसका नाम है बजाओ। इट इज़ अ आउट एंड आउट एंटरटेनर। मेरा किरदार इतना अलग है, इतना हटके है कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाओगे उस शो में। मेरा कैरेक्टर का नाम है ओजी। आई एम प्लेइंग अ दिल्ली रैपर इन दैट। और बहुत ही बढ़िया शो है, बहुत पैशनेट टीम ने मिलकर ये बनाया शो है। और आई थिंक वेब प्लेटफॉर्म पर इस जॉनर का शो अभी तक आया नहीं है, जहाँ पर इट्स अ म्यूजिकल, देयर इज ड्रामा, देयर इज कॉमेडी, इट इज मैड कॉमेडी, और and it's a mad team. So I think Bajao is something that is going to bajao the entertainment for the audience. So enjoy the show. Thank you.